ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर जालौन से है, जहां पत्नी को आग की लपटों से बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से झुलसे भारतीय सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को जब जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव उमरी नगर पहुंचा तो पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और हर आंख नम नजर आई। सेना के जवानों और पुलिस अधिकारियों ने पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के अनुसार रामपुरा थाना क्षेत्र के उमरी नगर निवासी भारतीय थल सेना के जवान ब्रिजेंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही अवकाश पर अपने घर आए हुए थे। वही विगत 4 मार्च की रात करीब 8:30 पर उनकी पत्नी संगम देवी घर में गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसी दौरान अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। आग लगने पर संगम देवी की चीख पुकार सुनकर घर में मौजूद ब्रिजेंद्र सिंह तुरंत दौड़कर पहुंचे। पत्नी को आग की लपटों में घिरा देख उन्होंने उन्हें बचाने का प्रयास किया। इस दौरान वो गंभीर रूप से झुलस गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह आग बुझाई गई। घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पहले पत्नी संगम देवी ने दम तोड़ दिया, वहीं गंभीर रूप से झुलसे ब्रिजेंद्र सिंह को आगे के उपचार के लिए लखनऊ के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हालत अधिक गंभीर होने के कारण 13 मार्च को इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के समय मौजूद लोगों ने नम आंखों से वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार वैभव गुप्ता, थाना प्रभारी रामपुरा इंस्पेक्टर रजत कुमार सिंह, रामपुरा थाने में तैनात कई उप निरीक्षक सहित थाना पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। गांव और क्षेत्र के लोगों ने कहा कि ब्रिजेंद्र सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना पत्नी को बचाने का प्रयास किया, जो उनके साहस और त्याग का उदाहरण है। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार में पति पत्नी की कुछ ही दिनों के अंतराल में हुई मौत से गांव में गहरा शोक व्याप्त है और लोग इस घटना को याद कर भावुक हो उठे। वहीं संबंध में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता निखिल तिवारी। और निखिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज में आ रही है जी। ये घटना कब हुई और जब आग लगी तो उस दौरान घर में कौन कौन मौजूद था? ये घटना 4 मार्च 2026 की करीब रात 8 बजे की है घटना है। इसमें इनकी पत्नी जो संगम देवी जी थी, वो घर पर अपनी रसोई में खाना बना रही थी, उस समय ये आग लगी है। और इनके परिवार में इनके माता पिता थे और इनकी छोटी बच्ची थी जो 4 वर्ष की थी। जी, 4 वर्ष की बच्ची भी थी आप बता रहे हैं। क्या और भी परिवार में मौजूद था, जैसे इनके माता पिता, बच्ची के अलावा? इनके माता पिता थे बस, और ये दोनों पति पत्नी थे और इनकी एक बेटी थी जो 4 वर्ष की थी। यही लोग थे मौके पर। त्योहार का समय था। फौजी जो थे, फौजी का नाम जो था ब्रजेंद्र सिंह जोधावत था, इनके पिता का नाम नवाब सिंह जोधावत है। ये छुट्टी पर आए हुए थे घर, त्योहार छुट्टी पर घर आए हुए थे और उसी दौरान ये हादसा घट गया है। महिला के कपड़ों में आग लग गई और उसे बचाते बचाते इन्हें भी आग की लपटों ने पूरी तरीके से घेर लिया था, जिसमें ये काफी जल गए थे। और उपचार के दौरान पत्नी की मौत हो गई थी और इनका उपचार चल रहा था आर्मी हॉस्पिटल में और इनकी भी कल डेथ हो गई है। ये क्षेत्र के लिए बहुत दुखद खबर थी। जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं निखिल जी कि आग लगने का कारण क्या था? गैस लीकेज था या कुछ लापरवाही थी या किसी तरीके की गलती थी जिस वजह से आग जो है वो कपड़ों में लग गई? आग लगने की जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है क्या वजह थी, कैसे आग लगी है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही होगी, जिससे ये घटना घटी, जिससे आग लगी है कपड़ों में उनकी पत्नी के। और उन्हें बचाने में सेना के जवान का ये हमेशा से रहता है कि अपने लिए कुछ कर जाए। जो देश के लिए करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। जी निखिल जी, ये बताइए कि माँ बाप थे वहाँ पर, और अगर थे तो उन्हें कब पता चला कि ये घटना हुई है? और परिवार में और कौन कौन है? बच्ची कहाँ है इस वक्त और बच्ची की क्या हालत है? क्या वो भी इसमें चोटिल हुई है या किसी तरीके का नुकसान उसे हुआ है बच्ची को? नहीं, बच्ची को कोई चोटिल नहीं हुई। बच्ची भी उनके अपने दादाजी दादी के पास है। और विजय सिंह राजावत जी थे, अपने पिता की इकलौती संतान थे। 2 बहनें और हैं और घटना के समय ये लोग घर में ही थे। लेकिन अचानक से हुई घटना से सभी जो माहौल था वो अफरा तफरी का हो गया। मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित हुए और जो सेना के जवान थे उन्होंने अपनी जान जोखिम डाल के अपनी पत्नी को बचाने का भरपूर प्रयास किया। इसमें ये घटना कारक हो गई। जी,
अब फिलहाल तो ये एक एक्सीडेंट ही देखा जा रहा है, ये मामला कि एक एक्सीडेंट का केस है ये, लेकिन पुलिस तक ये मामला पहुंचा है और पुलिस अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर, किन किन एंगल से जांच की जा रही है? पुलिस जी। इन लापरवाही को लेके जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। और ये चूक मामला तो लापरवाही से जुड़ा है और ये घटना जी अचानक जी हुई और जी उस जी परिवार के लिए सबसे बेहद और क्षेत्र के लिए बेहद है, जिस परिवार का एक नौजवान युवक जिसको बुजुर्ग माता पिता का इकलौता सहारा था, वो चला गया हो, छिन गया हो। क्या उम्र रही होगी जवान की? यही 25 से 30 वर्ष, जी 30 जी 30 प्लस मान लो, ये सी उम्र रही होगी। और क्षेत्र में एक बड़ा ही संदेश दिया उसने, अच्छा कि जो जवान को करना चाहिए था उसने वो किया अपने परिवार के लिए। उसकी शहादत जी को हम सभी लोग जी वीरता की तरफ से देख रहे हैं, शहीद हुए हैं वो। और समाज में काफी दुख है, सभी लोग हैं जो उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी जी जी, जी 10 वर्ष निखिल जी, से जी अधिक जी सेवा निखिल काल जी। रहा है उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। जी, तो देखा आपने 25 से 30 साल की कच्ची उम्र, या कह सकते हैं कि एक युवा उम्र थी, और पत्नी को बचाते बचाते उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने भी उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन हालत उनकी काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। 13 मार्च को इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार में फिलहाल बच्ची थी, माँ बाप थे, बच्ची फिलहाल अपने दादा दादी के साथ है। इस मामले पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जो कुछ भी मामला निकल कर सामने आएगा, ज़रूर इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।